हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन से एक और मजेदार वाले टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निर्नष्ट समीकरण या इसी को नष्ट समीकरण कहा जाता है। ठीक, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों निर्नष्ट समीकरण है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें न्यूमेरिकल है। यानी जो फार्मूला है उस पे न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, वो भी पूरे 3 नंबर में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से बनता है कि निर्नष्ट समीकरण क्या है, उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। नहीं तो इस पर न्यूमेरिकल दे देगा 3 नंबर, लेकिन देगा जरूर, श्योर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे वीडियो आपको बहुत सारी इसकी मिल जाएंगी, लेकिन हमारे वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि अपने प्यारे रसगुल्लों के लिए कुछ नया चीज दें। मतलब ऐसी चीज नहीं जो दिमाग खराब कर दे, बहुत डिफिकल्ट लगे, एकदम सिंपल हलवा लगे और आप इजिली समझ जाओ। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भैया कि निर्नष्ट समीकरण है क्या। ये समीकरण क्या है, तो ध्यान से समझना। सेल के इलेक्ट्रोड विभव, अब इलेक्ट्रोड विभव क्या है ये भी बता चुके हैं कि भाई जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबो दें तो वो उस पे जो विभव उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने वाला जो समीकरण होता है उसी को अपन बोलते हैं निर्नष्ट समीकरण। हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है सेल का और विलयन की सांद्रता के बीच में एक संबंध होता है। यानी इसके बीच में संबंध का मतलब ये भाई इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे, ठीक, उसका जो कहते हैं विद्युत वाहक बल का निर्धारण कैसे करेंगे, यही सब होता है। तो इस संबंध को बताने वाला जो समीकरण होता है उस समीकरण को निर्नष्ट समीकरण कहा गया। अब निर्नष्ट समीकरण ही क्यों भाई, अगर नाम दे देते तो बच्चों इसको भाई खोजा था निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने, यानी वैज्ञानिक का नाम ही है निर्नष्ट, इसीलिए निर्नष्ट समीकरण। अब देखिए निर्नष्ट समीकरण होता क्या है, ध्यान से समझना भाई। तो चलिए देखते हैं कि निर्नष्ट समीकरण क्या है। देखिए एक समीकरण है Mn यानी धातु n की सांद्रता है ये, ठीक, ये M सॉलिड फॉर्म में है और ये क्या इक्विवेलेंट यानी ये क्या है गलित अवस्था में है, यानी आयनित अवस्था में है। तो इस अभिक्रिया के लिए ध्यान से समझना बच्चों, ये एक अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए अब इस अभिक्रिया के लिए जो निर्नष्ट समीकरण हो जाएगा वो होता है बच्चों E बराबर E नॉट माइनस RT अपान NF, फिर लॉग बेस E M अपान ये M पे N प्लस सांद्रता, ठीक, और ये क्या होता है M सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये समीकरण होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये वाला आपका प्रमुख नहीं है बच्चों, ये वाला आपका मेन समीकरण नहीं है। अब इसके लिए जो धातु ये आयन है इसकी सांद्रता एकांक होती है, इकाई सांद्रता होती है, इसलिए इसको जब लिखते हैं तो ये आपका सही जो निर्नष्ट समीकरण होता है E बराबर E नॉट माइनस, अब जब इसको लॉग बेस 10 के फॉर्म में बदलते हैं तो यहां वैल्यू हो जाता है 2.303 RT अपान NF हो जाता है बच्चों। और यहां पर हमने बताया ना कि ये अब लॉग बेस क्या हो जाएगा 10 और इसकी सांद्रता एकांक हमने बताया, तो यहां पर Mn धातु आयन की सांद्रता, और यही आपका मेन वाला निर्नष्ट समीकरण हो जाता है। यही आपका क्या होता है, मेन वाला जो फार्मूला होता है ये निर्नष्ट समीकरण। बट एक चीज ध्यान देना, जैसे न्यूमेरिकल की जब बात आ जाएगी तो भाई इसमें आपको R का वैल्यू रखना होगा बच्चों, P का वैल्यू रखना होगा, F का वैल्यू रखना होगा, N का वैल्यू रखना होगा। तो ये सारी चीजें अगर हम रख देते हैं तो एक नया फार्मूला निकलता है और वो आपके न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आप सबका मान इतना इधर उधर रखोगे तो बहुत ज्यादा ड्रामा होगा। मतलब अगर हम इस पर R का मान रख दें, R क्या है गैस नितांक, T का मान रख दें, ठीक, परमताप है 298 केल्विन,
और उसके बाद F का मान रख दें फैराडे नियतांक यानी 96,500। सब वैल्यू अगर हम रख देंगे तो जो हमारा फार्मूला निकल कर आएगा वो एक फार्मूला बन जाएगा। तो वो फार्मूला क्या होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा E बराबर, वो फार्मूला हो जाएगा E बराबर E नॉट माइनस, सब जब मान रख देंगे बच्चों तो 0.0591, 0.0591 और नीचे यहां पर n हो जाएगा और यहां पर ये log बेस 10 फिर 1 अपान ये mn यानी धातु आयन की सांद्रता ये रहेगा ही। तो ये आपका आप डायरेक्टली इस वाले फार्मूले का उपयोग आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल के लिए करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस वाले का प्रयोग करना है, केवल n का मान निकालेंगे, n का मान, उसके बाद e और ये इसका मान निकालकर आप किसी एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये यही है बच्चों आपका मेन वाला निर्दिष्ट समीकरण। अगर हम कहेंगे तो ये है आपका, बाकी आप ये भी लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि भाई हमने बताया ना कि इसको बोलेगा कि उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो उपयुक्त प्रतीकों का मतलब, सबका मतलब हमें जानना है भैया, ये शुरू से लास्ट तक कि इसमें ई क्या है, ठीक, ई नॉट क्या है बच्चों, और उसके बाद आर क्या है, ठीक, टी क्या है, और नीचे यहां पर एन क्या है, एफ क्या है, फिर अभी जो m बताया m क्या है, या फिर m रहने देते हैं, उसकी धातु सांद्रता वो तो बता ही दिया, mn क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इन सब का मतलब जानना बेहद जरूरी है। तो ये सब हैं क्या बच्चों, तो देखिएगा E क्या है, तो E इलेक्ट्रोड विभव है, E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक, और E नॉट क्या है, तो इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। भाई परिभाषा बताया था तो उसमें बताया था मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब उसके बाद R क्या है, तो R गैस नियतांक है या गैस स्थिरांक है। ठीक है, T क्या है, परम ताप, परम ताप है। N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या। F क्या है, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। ठीक है, M N पे जो प्लस आयन है तो ये क्या है, धातु आयन की सांद्रता, कोष्ठक ये जो लगा होता है इसका मतलब सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, सैंबल हो जाएगा। तो है ना मजेदार, सिंपल सा टॉपिक है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल दे रहे हैं भैया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध जो स्थापित करने वाला या संबंध को बताने वाला जो समीकरण, निर्दिष्ट समीकरण, एक रिएक्शन है इस अभिक्रिया के लिए निर्दिष्ट समीकरण क्या होगा, E बराबर E नॉट माइनस RT अपान NF, जब log E के रूप में लिखा है Mn मतलब M अपान Mn प्लस आयन। अब M क्या है, धातु आयन की सांद्रता, मतलब जो धातु यहाँ पे होगा ये इसकी एकांक सांद्रता हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रख दिया। अब उसके बाद ये Mn रहेगा। अब हमने क्या किया, log E था log बेस 10 के रूप में बदला, तो भाई log 10 के रूप में लिखेंगे तो इसका मान होता है 2.303, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर बता दिया कि भाई ये आपका मेन वाला समीकरण है, बाकी अगर सब वैल्यू रखते हैं बच्चों तो ये फॉर्म यानी ये वाला समीकरण कुछ इस रूप में आ जाता है। बाकी सैंबल किनका क्या मतलब है वो हमने अच्छे से यहाँ पर छाप दिया है, तो आई थिंक अब कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।